महाराष्ट्र में आज सियासी हलचल जोरों पर है, जो सुबह से हम आपको लगातार बता रहे हैं। आज शाम अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के तौर पर शपथ लेंगी। शपथ से पहले विधायक दल की मीटिंग होगी। विधायक दल की बैठक दोपहर 2 बजे होनी है। सुनेत्रा पवार के शपथ ग्रहण से पहले हलचल तेज हो गई है। मुंबई से बारामती तक बैठक और मुलाकातों का दौर जारी है। मुंबई में सुनेत्रा पवार से मिलने पहुंचे हैं सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल। अजीत पवार के सरकारी निवास देवगिरी पहुंचे बड़े नेता। बारामती में शरद पवार के घर पर भी अहम बैठक चल रही है, जिसमें सुप्रिया सुले, रोहित पवार, राजेंद्र पवार, युगेंद्र पवार पहुंचे। थोड़ी देर पहले अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार भी पहुंचे हैं इस बैठक में। बारामती में शरद पवार से मिलने पहुंचे पार्थ पवार। इस वक्त की बड़ी खबर जो हम आपको बता रहे हैं, लगातार महाराष्ट्र में किस तरह से राजनीतिक हलचल तेज है, बैठकों का दौर जारी है। हमने आपको बताया बारामती में शरद पवार के घर पर अभी अहम बैठक चल रही है। इस बैठक में फिर से आपको बता दूं, सुप्रिया सुले शामिल हैं, रोहित पवार हैं, राजेंद्र पवार हैं, युगेंद्र पवार हैं और बड़ी बात कि अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार शरद पवार के घर वहां उनसे मिलने पहुंचे हैं, जहां पर यह बैठक, बड़ी बैठक और अहम बैठक चल रही है। शरद पवार ने खुद इस बात को सामने रखा था कि उन्हें इस बात की जानकारी तक नहीं थी कि एनसीपी ने यह फैसला किया है कि स्वर्गीय अजीत पवार की जगह पर उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा। आज उनकी शपथ होनी है, उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है, जिसके बाद यह बड़ा डेवलपमेंट। हमारे साथ नम्रता दुबे जुड़ रही हैं, उनके पास सीधे चलते हैं। नम्रता, शरद पवार ने कहा था, आज ही उन्होंने ये बयान दिया कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि एनसीपी ने फैसला किया है कि सुनेत्रा पवार उप मुख्यमंत्री बनेंगी और आज ही इसका शपथ ग्रहण भी होना है और उसके बाद पार्थ पवार का उनके पास इस बैठक में पहुंचना। जरा आप समझाएं इसके क्या मायने। देखिए, शरद पवार ने जो बयान दिया है वो परिवार के मुखिया के नाते भी दिया है कि उनके घर में इतना बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है एक भतीजे की मौत के बाद, लेकिन उनको लूप में नहीं रखा गया। इस तरह का एक अपना इमोशन जाहिर करने का तरीका हो सकता है शरद पवार का। दूसरी तरफ अगर घर की बहू जिम्मेदारी लेती है अजीत पवार के बाद, तो पार्थ पवार इसलिए भी पहुंचे हैं ताकि उनको मनाया जाए और पूरा परिवार इसमें एक सपोर्ट दिखाए। इस बात की भी कोशिश जो है वो पार्थ पवार की होगी। तो 2 तस्वीरें नजर आ रही हैं, एक देवगिरी बंगलों पर सुनेत्रा पवार को समझाने मनाने की कोशिश प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे की तरफ से की जा रही है। दूसरी तरफ शरद पवार के घर पर जो बैठक हो रही है गोविंद बाग में, वहां पर पार्थ पवार पहुंचे और तमाम नेताओं के साथ वो बैठक कर रहे हैं। ऐसे में एक सपोर्ट लेने के लिए, समर्थन पाने के लिए पार्थ पवार जो हैं वो शरद पवार के पास पहुंचे हैं। शरद पवार के बयान से बहुत सारी चीजें जो हैं वो साफ होती हैं। एक तो वो कह रहे हैं कि उन्हें इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, उनको लूप में नहीं रखा गया कि सुनेत्रा पवार को उप मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ शरद पवार की पार्टी का हर नेता इंक्लूडिंग शरद पवार ये बयान दे रहा है कि विलय की बात की गई थी, 12 तारीख की बात की गई थी, लेकिन अजीत पवार की पार्टी का हर नेता इस बात को इस बात को कन्फ्रंट नहीं कर रहा। इस क्वेश्चन से वो बचता नजर आ रहा है। छगन भुजबल से हमने बात की तो छगन भुजबल ने कहा कि मैं बहुत ही छोटा नेता हूं, किसी तरह की अगर विलय की बात हुई होगी तो मुझ तक ये बात नहीं आई है। लेकिन जयंत पाटिल कह रहे हैं कि छगन भुजबल को ये बात पता थी, सुनील तटकरे को ये बात पता थी। तो कहीं ना कहीं फिलहाल जो स्थिति है उसके हिसाब से अजीत पवार की पार्टी के नेता चाहते हैं कि जल्द से जल्द गठ नेता बने, सुनेत्रा पवार को उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। और दूसरी तरफ शरद पवार की पार्टी, उनके जो नेता हैं वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द एक विलय हो ताकि इस पूरे एनसीपी को संभाल लिया जाए। तो दोनों तरफ से कोशिशें जारी हैं। शाम को 5 बजे का वक्त जो है वो बताया जा रहा है जब सुनेत्रा पवार उप मुख्यमंत्री पद की जो है शपथ लेते नजर आएंगे। इसको बहुत ही सादगी से किया जाएगा क्योंकि कुछ ही दिन पहले अजीत पवार का निधन हुआ है और ऐसे में स्थिति को देखते हुए सादगी से उप मुख्यमंत्री पद की जो शपथ लेते सुनेत्रा पवार नजर आएंगी। लेकिन हलचल दोनों तरफ से तेज है। शरद पवार गुट की तरफ से उप मुख्यमंत्री पद को लेकर बात नहीं किया जा रहा है। बात सिर्फ एक बात को लेकर की जा रही है कि विलय की बात की गई थी, 12 तारीख का वक्त दिया गया था, तो ये इसको प्राथमिकता दी जाए, सबसे पहले उसको महत्व दिया जाए। और दूसरी तरफ जो अजीत पवार गुट के नेता है जिन्होंने अजीत पवार के साथ काम किया है, वो इस बात पर ज्यादा फोकस है कि महायुति सरकार में अपनी स्थिति को पहले बैलेंस कर लिया जाए। इसलिए वो लगातार देवगिरी बंगलो पहुंचे हैं। वहां पर जो उनके एक एडवाइजर हैं एनसीपी पार्टी के, वो भी पहुंचे और सुनेत्रा पवार को पूरी जो कार्रवाई है वो समझाई जाएगी। उसके बाद 2 बजे विधान भवन में एक बैठक होगी और वहां पर विधान भवन का इनका जो नेता है वो चुना जाएगा और उसके बाद उप मुख्यमंत्री पद के शपथ की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। फिलहाल दोनों पार्टियों की तरफ से, दोनों
दोनों एनसीपी की तरफ से अलग अलग फोकस देखने मिल रहा है। अजीत पवार की पार्टी चाहती है कि जल्द से जल्द होल्ड जो है वो सरकार पर बना रहे, और शरद पवार की पार्टी बार बार 12 तारीख का जिक्र कर रही है, विलय का जिक्र कर रही है, तो एक डिफरेंसेस नज़र ज़रूर आ रहा है। लेकिन पार्थ पवार इसीलिए पहुंचे हैं ताकि शरद पवार जो प्रमुख है पार्टी के, जो मुखिया हैं, जो नेशनल फेस हैं, उनको समझाया जाए, उनका समर्थन जो है वो लिया जाए और एक पॉजिटिव विचार जो है वो वहाँ से सामने आए, क्योंकि पवार परिवार के लिए फिलहाल बहुत ज़्यादा दिक्कत की स्थिति है। मैं एनसीपी दफ्तर पे मौजूद हूँ और यहाँ पर तमाम नेताओं का लगातार आना भी जारी है और सभी की तरफ से यही बात किया जा रहा है कि जल्द से जल्द सबसे पहले सरकार में होल्ड पाया जाए और उसके बाद आगे की स्थिति तय की जाएगी। तो फिलहाल जो स्थिति नजर आ रही है, शरद पवार लगातार अपने नेताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं, उनके साथ अभी जाते हैं, मृत्युंजय के पास चलेंगे, लेकिन पहले एक खबर और बता दें सुनेत्रा, इसके बारे में जानकारी मैं दे देता हूं आपको। सुनेत्रा पवार की शपथ से पहले एनसीपी शरद गुट के प्रमुख शरद पवार ने बड़ा दावा किया है। शरद पवार ने खुलासा किया है, उन्होंने कहा है अजीत पवार की दोबारा साथ आने की खुद ही इच्छा थी। ये शरद पवार ने दावा किया है। दोनों एनसीपी के विलय को लेकर चर्चा हो रही थी। शरद पवार का बड़ा दावा, 4 महीने से दोनों पार्टियों के विलय पर चर्चा हो रही थी। शरद पवार ने खुद ये बड़ा खुलासा किया है। जयंत पाटिल और अजीत पवार के बीच 4 महीने से इस विलय को लेकर बातचीत चल रही थी। बड़ा राजनीतिक दावा शरद पवार की तरफ से, और वो कहते हैं और दोनों की बातचीत सकारात्मक दिशा में बढ़ रही थी। साथ ही उन्होंने कहा आने वाली 12 फरवरी को इसका सार्वजनिक ऐलान होना था और वो ऐलान खुद अजीत पवार करने वाले थे। पवार शपथ लेने वाली है, क्या आपको इस बात की जानकारी है? नहीं, तय किया होगा तो उनसे पार्टी ने तय किया होगा, और जो मन में आया है इसे लगता है कि पार्टी ने कुछ तय किया है, क्योंकि कुछ लोगों का नाम आया है, जैसे प्रफुल्ल पटेल, जैसे तस्करे, तो उन्होंने इनिशिएटिव लिया है। चलिए, इनसे पार्टी ने इंटरनल कुछ न कुछ तय किया होगा। जो बात शरद पवार ने कही वही बातें उनकी पार्टी के नेता भी दोहराते नजर आ रहे हैं। आम्ही गेलो होतो कृषी प्रदर्शनाला। कृषी प्रदर्शनाच्या निमित्ताने दादांनाही पवार साहेबांनी नाश्त्याला बोलवलं होतं। दादा नाश्त्याला आले होते, आमची बैठक त्या निमित्ताने अनौपचारिक बैठक झाली। इच्छा दोन्ही पक्षाची एवढी आहेच की आपण सगळ्यांनी एकत्र राहिलं पाहिजे, आणि आम्ही साहेबांना विनंती केली की साहेब आपण एकत्र राहिलं तर बरं होईल, एवढीच, बाकी काहीच। तमाम बड़े दावों के बीच इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जो आपको बताते हैं हम। एनसीपी शरद के विलय वाले दावों को एनसीपी अजीत पवार गुट ने नकार दिया है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एनसीपी अजीत के विधायक अनिल पाटिल का बड़ा बयान आया है। हम तक विलय की कभी कोई बात नहीं आई। अनिल पाटिल का बड़ा बयान, अगर ऐसा है तो ये सिर्फ अजीत दादा को ही पता था। फिर से दोहरा दें, अनिल पाटिल का बड़ा बयान। इस बीच एनसीपी शरद के विलय वाले दावों को एनसीपी अजीत ने नकार दिया है। होने के हिसाब से दादा किया प्रयास चल रहा है और चल रहा था, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमें भी थी और कुछ नेताओं के बारे में उनकी चर्चा चल रही थी। कुछ वीडियो वायरल हुए कि दादा और सब पवार साहब के जितने भी नेता हैं उनके साथ में चर्चा करते समय कुछ वीडियो भी हमने देखे, लेकिन वो जो अभी स्थानिक स्वराज्य संस्था का चुनाव जो चल रहा है उसके बारे में थे या मर्जर के बारे में थे, और मर्जर के बारे में जो सवाल है उसमें एनडीए में शामिल होना या नहीं होना, एनडीए के जो भी नेतागण हैं, जो भी पार्टीज़ है, वो पार्टीज़ के साथ में कौन से स्तर पे बात हुई नहीं हुई, ये सभी सवाल अब अनुत्तरित रहे हैं। इसके बारे में कोई जवाब देने वाला रहा नहीं, हमारा जवाब देने वाला ऊपर चलेगा। मैं सीधे चलूंगा अपने सहयोगी मृत्युंजय के पास, जो कि अजीत पवार साहब के घर के बाहर हैं। मृत्युंजय, ये जो एक बयान फिर दूसरा बयान, पवार साहब ने बड़ा खुलासा किया और अब हम दिखा रहे थे किस तरह से एनसीपी अजीत के जो विधायक हैं वो इस गुंजाइश से इनकार कर रहे हैं। वो कहते हैं हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। आप जरा पर्दा हटाइए, सोर्सेस से क्या जानकारी मिल रही है? अजीत पवार साहब के बयान के बाद आखिरकार ये वीडियो तो सामने आया ना, जहाँ दोनों एक साथ बैठे हुए डिस्कशन करते, चर्चा करते दिख रहे थे। आशीष, हमें बिल्कुल पवार परिवार के पॉलिटिक्स का थोड़ा विश्लेषण और समीक्षा ज़रूर करनी चाहिए। आपने जो सवाल पूछा पहले उसका जवाब दे दूं। निश्चित तौर पर जो हमें भी जानकारी है कि बातचीत चल रही थी, और ये बातचीत चल रही थी कि दोनों पार्टियों को मर्ज होना चाहिए,
एक मंच पर आना चाहिए। हालांकि इसको लेकर बैठक भी हो चुकी थी और ये भी तय हुआ था कि जो निकाय चुनाव चल रहे हैं, महानगर पालिका, नगर परिषद और जिला परिषद के अभी चुनाव होने हैं, ये हो जाने के बाद इसका फैसला लिया जाएगा। लेकिन इस बैठक में क्या तय हुआ था ये कभी सार्वजनिक तौर पर सामने नहीं आया। और ये बात भी सच है कि अजीत पवार गुट के अन्य नेताओं को इसकी बहुत अधिक जानकारी नहीं दी गई थी। लेकिन बैठकें हो रही थी, चर्चा ज़रूर था कि ये ज़रूर चुनाव के बाद एक साथ आएंगे, पर क्या स्वरूप होगा, पक्ष में रहेंगे, सार्वजनिक तौर पर, माफ कीजिएगा मृत्युंजय, अब तो सार्वजनिक तौर पर आप अपनी बात आगे बढ़ाइएगा। अब तो सार्वजनिक तौर पर बात सामने आ गई, खुद शरद पवार साहब ने कह दिया कि 12 तारीख को ऐलान होना था, तो अब तो बात छुपी नहीं है। जो सबसे बड़ा नेता है वो खुद ही उन्होंने सामने आकर के बोल दिया। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि चुनाव के बाद एक बड़ा डेवलपमेंट होने वाला था दोनों पार्टियों के मर्जर पर यह कभी सार्वजनिक तौर पर यह बात नहीं आई कि किसे क्या जिम्मेदारी दी जाएगी और किस प्रकार का रोल डिफाइन किया जाएगा, सुप्रिया सुले को क्या रोल दिया जाएगा, अजीत दादा का क्या रोल होगा, ये तय नहीं हुआ था। लेकिन आपको अब हमें थोड़ा सा विश्लेषण करना चाहिए कि अगर एक पक्ष बार बार कह रहा है कि अजीत दादा मर्जर के पक्ष में थे और एक पक्ष कह रहा है कि हमें तो इसकी जानकारी नहीं और ऐसी कभी बात हमारे सामने नहीं रखी गई, तो आखिरकार ऐसा क्यों है? तो इसे हमें समझना होगा कि अगर समझिए कि दोनों पार्टी एक होती है, एक मर्ज होता है, तो हायरार्की क्या होगी? क्या शरद पवार से कोई बड़ा है? नहीं। सुप्रिया सुले का कद बड़ा है, उनके गुट में रहने वाले अन्य नेताओं का कद बड़ा होगा, रोहित पवार युवा नेताओं में चर्चित हो जाएंगे। तो दूसरी तरफ कल्पना कीजिए कि अजीत पवार जैसा दिलेर, दिलदार और दमदार नेता अब पार्टी में नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, तो ऐसे पर उनके जो लोग हैं उनकी हायरार्की क्या होगी? ये आप ठीक कह रहे हैं और आपका विश्लेषण भी बिल्कुल ठीक है। सभी के जहन में यही सारे सवाल हैं जिसका जवाब सभी को इंतजार रहेगा कि आखिर राजनीतिक तौर पर कदम आगे बढ़ाते हैं अगर ये दोनों एनसीपी गुट, तो किसकी क्या भूमिका होगी। आगे चलता हूं। अजीत गुट के विधायक अनिल पाटिल का दावा सामने आया है। वो कहते हैं सुनेत्रा पवार को अब एनसीपी को लीड करना चाहिए। अनिल पाटिल का यह बयान आया है, हमारी पार्टी अलग है, हम पर कोई दबाव नहीं है। अनिल पाटिल का बयान फिर से मैं बता दूं आपको, बड़ा बयान। अजीत गुट के विधायक अनिल पाटिल का दावा, सुनेत्रा पवार को अब एनसीपी को लीड करना चाहिए, हमारी पार्टी अलग है, हम पर कोई दबाव नहीं है। अनिल पाटिल ने यह बयान दिया है जो हम आपको इस वक्त एबीपी न्यूज पर दिखा रहे हैं। बड़ा बयान, महत्वपूर्ण बयान, फिर से दोहरा देता हूं। अनिल पाटिल का दावा है सुनेत्रा पवार को अब एनसीपी को लीड करना चाहिए। बड़ी बात कही उन्होंने, हमारी पार्टी अलग है, हम पर कोई दबाव नहीं है। अजीत गुट के विधायक अनिल पाटिल का बड़ा बयान। इतना बड़ा आघात हुआ है, इससे बाहर सुनेत्रा बहनी को निकलना नामुमकिन के बराबर है। लेकिन हमारा प्रयास ये है कि पार्टी की कमान किसी न किसी को देनी चाहिए और हमको ऐसे लग रहा है कि सुनेत्रा बहनी ही उसके लिए आज संभाल सकती है, क्योंकि चुनाव कुछ रुकने वाले नहीं है। स्थानिक स्वराज चुनाव जो है 7 तारीख को उसका वोटिंग की डेट फाइनल हो गई है। जितने भी उम्मीदवार अजीत दादा ने खड़ा किए उन्हीं को चुनाव में जीतने के लिए दादा घूम रहे थे और उसी दरमियान ये अपघात हुआ है। तो आज की डेट में वो जो कार्यकर्ता है, वो जो उम्मीदवार हमारे खड़े हैं, वो हवालदिल हो गए हैं कि उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो उनको भी दिशा देना, उनको संभालना एक प्रकार की जिम्मेदारी दादा की थी, अब सुनेत्रा बहनी ने वो लेने को। अनिल पाटिल का बयान देखा आपने। खबरों में आगे बढ़ना है, लेकिन उससे पहले नम्रता आपका भी शुक्रिया और मृत्युंजय आपका भी शुक्रिया। आप दोनों ने जुड़ करके हमें इस खबर को लेकर के अंदर की तह तक की जानकारी पहुंचाई। आगे बढ़ते हैं। पटना में नीट छात्रा की संदिग्ध मौत का मामला अब तक सुलझ नहीं पाया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार से मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की है। बिहार सरकार ने मामले की जांच सीबीआई से कराने को लेकर पत्र लिखकर यह मांग की है। बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी ने यह जानकारी खुद दी है। उन्होंने कहा है कि इस मामले की जांच साफ और निष्पक्षता के साथ होनी चाहिए। इससे पहले कल पटना में छात्रा के माता पिता ने डीजीपी से मुलाकात की थी। परिजनों ने मामले की जांच में लापरवाही का गंभीर आरोप लगाया था। साथ ही कहा था कि परिवार एसआईटी की जांच से संतुष्ट नहीं है और अब हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने खुद बाकायदा इसकी सीबीआई जांच कराने की सिफारिश की है। बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारत सरकार से
पटना में हुए नीट छात्रा की हत्या के मामले को सीबीआई से जांच का आग्रह किया है। ये जानकारी उन्होंने दी। घटना का पारदर्शी और न्यायपूर्ण तरीके से उद्भेदन निश्चित किया जाए। ये जानकारी खुद एक्स पर बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने दी है। सीबीआई जांच की मांग की गई है। बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। पटना नीट छात्रा रेप मर्डर केस जांच सीबीआई को सौंपने की सिफारिश खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की है। सीबीआई जांच की सिफारिश बिहार सरकार ने केंद्र सरकार से लिखित तौर पर की है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी ने इसकी जानकारी सार्वजनिक की है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार से इस मामले की सीबीआई जांच करने की अब औपचारिक तौर पर मांग कर दी है। एक दिन पहले ही माता पिता ने डीजीपी से मुलाकात की थी और एसआईटी के जांच पर अपनी असंतुष्टि जाहिर की थी। बिहार के मुख्यमंत्री ने नीट छात्रा की मौत के मामले की जांच सीबीआई से कराने की केंद्र सरकार से मांग की है। पटना से देखिए संवाददाता शशांक कुमार की ये रिपोर्ट। नीट छात्रा मौत मामले की सीबीआई जांच जब होगी, सीएम नीतीश ने केंद्र सरकार से इस केस की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। विपक्ष साफ तौर से कह रहा है कि जांच करने में बिहार पुलिस पूरी तरह से फेल हो गई है। हम शंभू हॉस्टल के बाहर खड़े हैं। इसी में नीट छात्रा जो है वो रहती थी। बता दें, पुलिस पर जो है शुरू से सवाल खड़े हो रहे थे। परिजन आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस जो है वो लिपापोती कर रही है। एसआईटी का भी गठन किया गया, लेकिन जांच में एसआईटी को भी जो है वो कोई सफलता नहीं मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो पीएमसीएच का आया था उसके आने वहीं मामले में सियासत भी जारी है। आरजेडी का कहना है कि वो इस मुद्दे को बिहार विधानसभा में उठाएगी। नीतीश कुमार जी की शुरू से नीति रही है क्राइम और क्रिमिनल्स के साथ नो कॉम्प्रोमाइज, न किसी को फंसाना न किसी को बचाना। इस मामले का भी पूरा उद्भेदन होगा और इसके पीछे जो कोई भी हो निश्चित रूप से उस पर कठोरतम कार्रवाई होगी। विपक्ष के साथी नाहक इसको राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। यदि याद ही करना है तो अपना अतीत याद कीजिए। शिल्पी गौतम हत्याकांड याद कीजिए, जिसमें आज तक इंसाफ नहीं मिला है। इस तरह से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने के लिए सिफारिश की है। ये शासन प्रशासन की नाकामी है। हमारी बहन बेटियों की अस्मत लूटी जा रही है, उसको न्याय सरकार नहीं दे पा रही है। अब इस मामले पर सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है। परिजनों ने तो इसकी मांग नहीं की थी। तो 2 फरवरी से सत्र शुरू हो रहा है बिहार विधानसभा का। विपक्ष पूरी तरह से सड़क से लेकर सदन तक सरकार को घेरने का काम करेगी। इसी से बचने के लिए ये सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है।